एलन में जाना शुरू हो गए हैं, कुछ पीपल्स पार्टी से मिल रहे हैं। अभी ये कबल अज वक्त है गेम में, क्या वो इत्तेहादियों के तौर पे इलेक्शन लड़ेंगे या जम हो जाएंगे बाद में आगे चल के। ये आईपीपी है, पार्लियामेंटेरियन है, जो मार्केट के अंदर पार्टियां मौजूद है ना, बीएपी है, जेयूआई, पीएमएलएन और एमक्यूएम और जीडीए का अलायंस होगा सिंध में कि नहीं होगा पीपल्स पार्टी के खिलाफ। मतलब हमें कुछ चीजों का आप कह रहे हैं सीट एडजस्टमेंट्स, मतलब जब तक वो चीजें तो फिर बड़ा सख्त लग रहा है, मतलब तो पार्टी में आ गए। जी मैं कह रहा हूं ना कि अभी बहुत सारी चीजें हमें देखनी भी हो सकता है, अभी टाइम बहुत है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने डेट लेके देनी है आपको रमे इलेक्शन। तो आप अभी इसको देखेंगे जब डेट आएगी। अभी मैं तो इतनी बड़ी प्रेडिक्शन नहीं। सदारत 85 सीटें पीएमएलएन। यार आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने नहीं कहा, सुहेल वड़ाई साहब ने कहा। यार आप मुझे गुस्से से देख रहे हैं। आपने जाके वहीं कॉलम लिखना है और फिर वहीं बैठना है उनके साथ, उनसे पूछना भी आपने। 60-65 पीपल्स पार्टी और सदारत और वजारत उज़्मा, ये सब चीजें मिलेंगी। आपको ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है? भाईजान, इस वक्त सिक्का राइजुल वक्त मेरे महबूब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इज़्ज़त माब आली जनाब हैं। नवाज शरीफ, मेरे महबूब कायद का मुकाबला नवाज शरीफ साहब से होना है और एक कांटेदार मुकाबले के बाद नवाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ को हराकर या वज़ीर आज़म बनना है या किसी को बनाना है। सिक्का राइजुल वक्त क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आलमोस्ट तमाम पुल सरात अबूर कर चुके हैं। क्या इमरान खान को निकाल दिया हुकूमत से, अपनी हुकूमत बनाना बना ली, मन मर्जी के फैसले, मन मर्जी की कानून साजियाँ हो गई, लाडलेपन का स्टेटस वापस लेना मिल गया, तगमा सीने पे है, अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद रे, और हर मर्तबा चांद उसे मिल जाता है, वापसी हो गई। अदालती कानूनी रुकावटें रस्मी कार्रवाइयाँ हैं, नाहली सज़ाएँ रस्मी कार्रवाइयाँ हैं, इलेक्शन नवाज शरीफ साहब की मुट्ठी में है, लेवल प्लेइंग नवाज शरीफ साहब की मुट्ठी में है। वज़ीर आज़म बनना ये उनकी मर्ज़ी है कि वज़ीर आज़म बने या किसी को बनाएं। तो लिहाजा 25-85 हों, 110 या 120 हों, 130 हों, उनकी अकेले की अक्सरियत हो, किसी को साथ मिलाकर करना। तो आप कह रहे हैं वो खुद फैसला करेंगे? वो खुद फैसला करेंगे। कब इलेक्शन करवाना है ये भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का फैसला है। इलेक्शन के बाद किसने वज़ीर आज़म बनना है ये भी उनका फैसला है। तो लिहाजा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का इस वक्त तोती बोल रहा है, पता नहीं ये वैसे तोता क्यों नहीं निकालते, तोता बोल रहा है। शायद तेज बोलती हो, तोती हो सकता है। हाँ, वैसे तूती बोलता है। तूती मैं माजर चाहता हूँ। देखा ना भाई का तजर्बा होता है, तूती होता है जो बोलता है, और तूती बोल रहा है मेरे कायद। मैंने आपको ज़रा तफन्नुन कहा है, मजाक में कहा है, लेकिन तूती होता है, तूती बोल रहा है मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। और अब फैसल कुंडी साहब जेलस हो, बिलावल भुट्टो साहब जेलस हो, जरदारी साहब जेलस हो, खुर्शीद शाह माफी मांगे। एब्सोल्युटली नॉट फैसल कुंडी। कुंडी साहब, ये जो हिस्से बकरे जिसकी इत्तलात आ रही हैं, तो इसमें आप इत्तेफाक करते हैं? आप लोग 60-65 पे हैं, वो 80-85 पर हैं, और इसी तरह। और क्या जरदारी साहब के कोई, क्योंकि बैकग्राउंड में पता चल रहा है कि कुछ ताल्लुकात, राब्ते, मामलात चल रहे हैं, कोई मुलाकातें एक्सपेक्टेड हैं, तो क्या ये मामलात तय होने जा रहे हैं? देखिए आदिल, 3 तजज़िया निगारों के आपने तजज़िये जो है वो, एक सुहेल वड़ाई साहब का आपने बताया, 2 मेरे भाई बैठे हुए तजज़िया निगार जिन्होंने बात की। तो फिर आप, अगर यही कुछ है तो फिर आप मुल्क के 60 रुपए क्यों ज़ाया करते हैं? इकोनॉमिकल क्राइसिस भी हैं, तो आपको एक शीट आ जाए और बोलें कि जी ये सेलेक्ट हो गए हैं और हुकूमत के पैसे हम ज़ाया नहीं करते, लोगों के पैसे ज़ाया नहीं करते, और ये सिलेक्शन हो चुकी है और इन लोगों ने बना लिया। फिर पहले से ऐसी किस्म की चीज़ें हों तो फिर इलेक्शन। कुंडी साहब, वैसे तज्जियाकार तो हर जमाने में तज्जिया करते हैं ना कि फलानी पार्टी बांटी अपने तज्जिये में, बिल्कुल नहीं बांटी। हाँ, आपने तो कहा कि लेट के बाद में फैसला करूंगा कि जब इलेक्शन शुरू होगा। नहीं, मैं सुहेल वड़ाई साहब की आपने बताया कि इतनी सीटें दे दी हैं और इतनी सीटें ले ली हैं, इतनी सीटें वो कर दी हैं, तकसीम कर दी हैं, ऐसी चीज़ें नहीं। देखें, हम तो, हमारी तो डिमांड ये है कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन की डेट आनी चाहिए, शेड्यूल आना चाहिए, और ये चीज़ें जो हैं वो आवाम को फैसला करना चाहिए कि उन्होंने किसको, जमात को, चाहे वो पीटीआई को दें, पीपल्स पार्टी को दें, पीएमएलएन को दें। लेकिन मैं एक अपने भाई के बैरिस्टर साहब की बात को जो है वो करूँगा। बैरिस्टर साहब को तो आज चीफ जस्टिस साहब अच्छे नहीं लगते और हाई कोर्ट भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन साकिब निसार साहब और जब बंदियाल साहब जो चीज़ें करते थे, और लाहौर हाई कोर्ट जब आपको कहता था कि आपके पार्टी के चेयरमैन जिस वक्त भी हमें खिदमत का मौका दें, चाहे वो दोपहर को आए, शाम को आए, जिस वक्त भी फायर हम उनके लिए खिदमत के लिए तैयार हैं, तो उस वक्त तो आपने ये बातें नहीं की थी। उस वक्त भी अगर ये बातें होती तो अच्छी होती। उस वक्त भी आपकी अदालत के बाहर आपको जो है वो छुट्टी के दिन भी फिंगरप्रिंट्स के बगैर भी आपको जमानत मिल जाती थी। अदालत के बाहर भी, गेट पे भी आपको जो है वो अगर होता। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो चीज़ 2018 में गलत थी
वो आज भी गलत है। अब ये नहीं है कि अगर मैं कहूँ कि हम लोग ऑन बोर्ड हो जाते हैं, हम एक पेज पे हम एक जो है बड़े अच्छे बच्चे बन जाते हैं, तो हम कहते हैं हमारा जो है वो पुराना बयानिया सारा डिलीट कर दो, हम नए बयाने के साथ जाते हैं और फिर 7-1.5 साल बाद ऐसा हो कि फिर बोलें कि जी नहीं 2018 वाला बयान दोबारा उठाते हैं, वो कैसेट दोबारा शुरू करते हैं, तो कैसेट फिर नहीं चलनी दोबारा। लिहाजा एक चीज़ हम कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो एक सीनियर पॉलिटिशियन है, उनको चाहिए कि वो इलेक्शन की डेट पे स्ट्रेस करे, उनकी पार्टी स्ट्रेस करे, इलेक्शन शेड्यूल पे स्ट्रेस करे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे स्ट्रेस करे। इस मुल्क में इस दफ़ा सिलेक्शन मैं नहीं समझता कि लोग कबूल करेंगे, खासकर हमारी यूथ सिलेक्शन कबूल नहीं करेगी। ओके जी, बैरिस्टर साहब, कुंडी साहब ने जो कहा है कि ये जो मराहत दस्तयाब थी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में अगर मैं कुंडी साहब के साथ मुबाहिसा करने की बजाय आपके ये पॉलिटिकल सवाल का जवाब दे दूं तो ज़्यादा बेहतर है। कुंडी साहब मेरे भाई हैं, उन्होंने एक ख्याल का इजहार किया। मैंने बेसिकली इमरान खान वर्सेस PMLN की बात नहीं की थी, मैंने अदालती तरीक़ाकार पर बात की थी। वो जस्टिस साकिब निसार के दौर में भी अगर कोई गलत तरीक़ाकार इख्तियार किया गया तो मैं उस पर भी बिल्कुल कमेंट्री करता रहा हूँ और की है, कई बार TV प्रोग्रामों में भी की है और लॉ के लेक्चर्स में भी की है, और यहाँ पे भी यही बात कर रहा हूँ। आज मुझे जो चीफ जस्टिस है, आज तो मैं उसी की बात करूँगा। माजी में मैं उन पर भी बोलता रहा हूँ और बल्कि वो मुझसे काफ़ी अरसा नाराज़ भी रहे, क्योंकि मैंने उस वक्त उनके उस हरकत पर जब उन्होंने जाकर सिंध में एक जज का मोबाइल उनके सामने फेंक दिया था, उस पर मैंने PTV पे बैठ के एतराज़ किया था और बाद में PTV ने मुझे बैन भी कर दिया था, नहीं बुलाते थे इस किस्म के प्रोग्राम पर बात करने के लिए। तो बहरहाल बट ये तो खैर एक वैसी, अच्छा चले आप इस पर मेरा ख्याल है वो करते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं फिर आपकी पार्टी किधर खड़ी है? क्योंकि अगर PP और नून की कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जो कि हम माजी में भी देखते रहे, उनकी अंडरस्टैंडिंग होती रही है, तो आपकी पार्टी की लीडरशिप नहीं है, टिकटों का कुछ पता नहीं है, इलेक्शन में किस तरह जाएंगे, जमानत का कुछ पता नहीं है, तो आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी है इस क्राइसिस से निकलने के लिए, जहां पर बाकायदा अब ये तज्जिए आ रहे हैं कि इनके पास ये होगा, उनके पास वो होगा? ये सारे तज्जिए हैं और हर बंदा अपने मुशाहिदात की रोशनी में तज्जिया करने का हक रखता है। वड़ाइच साहब बहुत सीनियर वो हैं, जर्नलिस्ट हैं, लेकिन मैं उनकी इस तज्जिए से कोई एज ए पॉलिटिकल वर्कर इत्तेफाक नहीं करता। मेरे ख्याल में पॉलिटिकल डायनामिक्स टोटली डिफरेंट होती हैं। मेरा ये ख्याल है कि यकीनन मियाँ साहब को लाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और मुख्तलिफ पार्टियों को उनके साथ शरीक किया जाएगा, इत्तेहादी ताकत बनाई जाएगी, इंतखाबी इत्तेहाद बनाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि आप किधर हैं सर इसमें। लेकिन जहाँ तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ वेरी मच देयर इन द फील्ड। हम मौजूद हैं मैदान में, हमारे लीडर मुल्क से बाहर नहीं गया, हमारे लीडर पाकिस्तान में ही है, हम उसके साथ राब्ते में भी रहते हैं, वो हमें गाइडेंस भी देता है। इंशाल्लाह इलेक्शन में जाएंगे, भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे। इलेक्शन कमीशन से हमारी सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि वो बेशक मियाँ साहब को सहरे पहनाएं, लेकिन हमें कम अज़ कम इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त हो और इस हद तक की इजाज़त हो कि अगर हमारा वोटर हमारे डब्बे में वोट डालना चाहे तो उसकी राह में रुकावट ना हो और उसको प्रॉपर्ली गिना भी जाए और रिजल्ट में रिफ्लेक्ट भी हो। इतनी सी गुजारिश है। बाकी मियाँ साहब को बेशक आज ही जाके वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बिठा दे, मेरे ख्याल में शायद बनाने वालों की यही ख्वाहिश होगी, मुझे उन पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ